गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दे सुबह के रास्ते में। आशा करता हूँ आप इस सुबह के रास्ते में आनंदित होंगे। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर ने मेरा रात भर संभाल कर रखा है, इस सुबह के रास्ते में जीवित रखा है। आइए मैं जो परमेश्वर वचन दिया मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। इस वचन के जरिए परमेश्वर आपके हर एक बंधन को तोड़ेगा, हर एक जो कमियाँ और बीमारी समस्याएं आपके जीवन में उसे परमेश्वर दूर करेगा, मैं विश्वास करता हूँ। आइए हम उस वचन की तरफ चलेंगे। हमारे पास मांस का हृदय नहीं है मेरे प्रियो, हमारे पास है, पर परमेश्वर कह रहा है जो तुम्हारा पुराना चाल चलन है, जो तुम्हारे अंदर पत्थर का हृदय है, जो तुम्हारा पत्थर का हृदय हो गया था, संसार का हृदय हो गया, तुम्हारे अंदर दया नहीं थी, किसी के प्रति नम्रता नहीं थी, क्रोध था, प्रेम नहीं था, तुम्हारे अंदर डांट थी, ईर्ष्या थी, हर एक के प्रति बैर था, लड़ाई झगड़े करते थे। वो जो पत्थर का हृदय हो गया था, जो पत्थर का हृदय हो गया था, किसी की सुनता नहीं था, अपने मन की करता था, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते थे, उनकी विधियों पर नहीं चलते थे, पुरानी मनुष्यत्व में हम बुराइयां करते थे। उसी को परमेश्वर बोल रहा है कि मैं तुम्हारे अंदर पत्थर का हृदय निकाल कर तुम्हारे अंदर से मांस का हृदय दूंगा मेरे प्रियो। वो कोमल हृदय दूंगा, और जो नम्र है, मन में दीन है, जो मेरे वचन पे तुम्हें चलना सिखाएगा, किसी के प्रति बैर नहीं रहेगा, किसी के प्रति बुराइयां नहीं रहेगी, किसी के प्रति डाह नहीं करेगा, वो मांस का हृदय तुम्हारे अंदर दूंगा, वो पवित्र हृदय तुम्हारे अंदर दूंगा। मेरे प्रियो, हमें किसी चीज़ की हमें कब जरूरत पड़ती है? जो वस्तु, अगर हमारे पास बाइक नहीं है, अगर हमारी बाइक ख़राब हो गई है, अगर हमारी बाइक पुरानी हो गई है, अगर वो चल नहीं रही है, तब हमें किसकी नई बाइक की ज़रूरत पड़ती है। उसी प्रकार क्योंकि वो बाइक ख़राब हो चुकी है, वो हमारे यूज के लिए नहीं है। तो इसी को परमेश्वर बोल रहा है कि मैं तुम्हारे अंदर से क्या पत्थर का हृदय निकालूंगा। हमें किसी चीज़ की कब जरूरत पड़ती है? जो चीज़ हमारे पास नहीं होता है, अगर होता है वो ख़राब हो जाता है, तब उससे हमें उस चीज़ की ज़रूरत पड़ता है। उसी प्रकार परमेश्वर कह रहा है मैं तेरे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल दूंगा, जो तेरा पत्थर का हृदय पुराना मनुष्यत्व निकाल दूंगा, और तुम्हारे अंदर कौन सी आत्मा? पवित्र आत्मा देकर पवित्र हृदय दूंगा, पवित्र मन दूंगा, नया मन दूंगा। तुम्हारे अंदर से पवित्र आत्मा का जो मंदिर है, परमेश्वर का तुम मेरे पवित्र आत्मा के मंदिर हो। जो बुराइयां कर करके हम परमेश्वर की उपस्थिति खो चुके हैं, वो उपस्थिति में तुम्हारे अंदर क्या करूंगा? डालूंगा मेरे प्रियो। परमेश्वर में कौन सा मन? नया मन देगा, नया हृदय देगा। हम हर एक के प्रति क्या करेंगे? प्रेम करेंगे, जिस प्रकार हमारे प्रभु यीशु मसीह एक दूसरे से प्रेम किया। फिर परमेश्वर कहता है कि मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। हम परमेश्वर जब हमारे अंदर मांस का हृदय परमेश्वर दे देगा, वो पवित्र हृदय देगा, तो हम परमेश्वर की आज्ञाओं को क्या करेंगे? मानने वाले हो जाएंगे, उसके विधियों पर चलने वाले हो जाएंगे। जो पवित्र हृदय हमारे अंदर परमेश्वर का जो पवित्र हृदय हमारे अंदर जब आ जाएगा, तो हम परमेश्वर के नियमों को जान जाएंगे, उसकी विधियों पर क्या करेंगे? एक मन होकर चलने लगेंगे। हम जब संसार की ओर तब क्या करेंगे? नहीं जाएंगे। क्यों? जब हमारा पत्थर का हृदय था, मतलब संसारिक मन था, हमारा शारीरिक स्वभाव था, वो सब क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। तब हम किसकी चिंता करेंगे? परमेश्वर के वचन का, परमेश्वर के भय में चलेंगे। वचन में लिखा परमेश्वर को भय मानना बुद्धि का क्या है? मूल है। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर में क्या करना है? भय के साथ चलना है। परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय दूंगा। तब जब परमेश्वर में मांस का हृदय दे देगा, तो हम परमेश्वर के वचन को मानने वाले हो जाएंगे, उसकी विधि पे चलने लगेंगे। तब परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे आकाश के झरोखे खोल दूंगा, और आकाश के झरोखे खोल के तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की क्या करूँगा? बारिश करूँगा मेरे प्रियो। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे लिए क्या करूँगा? आकाश के झरोखे खोल दूंगा, हर एक आशीष की बारिश करूँगा। जो तुम्हारे जीवन में बीमारी समस्याएँ हैं, सब दूर कर दूंगा। कब दूर करेगा परमेश्वर? जब हमारे अंदर परमेश्वर की स्वभाव हो जाएगा, हम परमेश्वर की विधियों पे चलने लगेंगे, तब परमेश्वर हमारे लिए क्या करेगा? हर एक प्रकार की जो समस्या जो है क्या करेगा? आशीषों का वारिस करेगा, और हर एक बीमारी बंधन से हम क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे। जब हमारे अंदर परमेश्वर पवित्र आत्मा दे देगा, पवित्र आत्मा का क्या? परमेश्वर ने कहा तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो। तो परमेश्वर में कौन सी? पत्थर का हृदय निकाल के मांस का हृदय मेरे प्रिय परमेश्वर हमारे अंदर डालेगा। हम परमेश्वर की विधियों को क्या हो जाएंगे? मानने वाले हो जाएंगे। अभी हम देखते हैं कि जब हम संसार में थे, तो संसार की रीतियों पर चलते थे, संसार के जैसा कार्य करते। जब परमेश्वर में हम जान गए, हमने परमेश्वर के साथ जब परमेश्वर में जीवित हो गए, संसार के मनुष्योत्तर में हम संसार के अभिलाषाओं में क्या हो गए थे? फंस चुके थे, मर चुके थे। हम परमेश्वर में आए तो हमारा एक नया जीवन हुआ, नया हृदय परमेश्वर ने हमें दिया। क्यों? क्योंकि हमें हर चीज़ का क्या हो गया? ज्ञान हो गया कि हमें किस तरह चलना है। हम परमेश्वर की विधियों पर चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। परमेश्वर क्या कहता है? मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोल के क्या करूँगा? आशीषों का अपरंपार बारिश करूँगा मेरे प्रियो। परमेश्वर आशीष दे इस वचन के जरिए। परमेश्वर इस वचन के जरिए आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करें। हमें परमेश्वर को विधियों पर चलना है। पिता
विधियों पे चलना है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, उसके वचन पे चलना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर में क्या करता है, कहता है कि मैं तुम्हारे लिए आकाश की झरोखे खोल दूंगा। परमेश्वर हमें देना चाहता है, बस हमें क्या करना है, उसे लेना है। परमेश्वर के पास हर एक वो चीज़ है, हर एक वो वस्तु है। कहता है मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे पास है, मैं तुझे दूंगा, मैं तुझे विश्राम दूंगा, मैं तुझे अनंत जीवन दूंगा, वो पवित्र आत्मा तुझे दूंगा, हर एक वो घटी तेरे जीवन से मिल जाएगी। परमेश्वर वचन के जरिए आपको आशीष दे सुबह के सस्ते में। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ इस वचन के जरिए, इस प्रेयर के जरिए परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करेगा। आइए हम हर एक के लिए प्रार्थना करेंगे। आप सीने हाथ रखेंगे, जिस जगह आपको दिक्कत समस्याएं हैं, उस जगह आप हाथ रखेंगे। एक अगर नहीं है दिक्कत समस्याएं, अगर वहाँ पे हाथ नहीं रख सकते, अपना दोनों हाथ सीने पर रखेंगे। आइए हम हर एक के लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रियो, हे स्वर्ग और पृथ्वी प्रभु, मैं तेरे नाम से प्रार्थना करता हूँ। खुदा परमेश्वर, तेरी महिमा तेरी आशीष पिता परमेश्वर इनके जीवन में होने पाए। प्रभु तेरी महिमा तेरी सामर्थ्य पिता, हर एक जो इनके जीवन में घटियाँ कमियाँ हो पिता परमेश्वर, वो पत्थर का हृदय हो गया है पिता परमेश्वर। अगर आपके वचन पे नहीं चल पाते पिता परमेश्वर, संसारिक कार्य करते पिता परमेश्वर, बुराइयों के कार्य करते हैं, आपकी आज्ञाओं को नहीं मानते पिता, इनके अंदर वो मांस के हृदय डाल पिता परमेश्वर, वो पवित्र आत्मा डाल पिता परमेश्वर, ताकि आपकी विधियों पे चलने पाए प्रभु, आपकी आज्ञाओं को मानने पाए पिता परमेश्वर। और तेरी आशीषों का बारिश इनके जीवन में, इनके परिवार में, इनके घर में, इनके हर एक फाइनेंस में पिता, हर एक कर्जे से पिता मुक्त होने पाए पिता परमेश्वर। तेरी आशीष तेरी ब्लेसिंग इनके जीवन में होने पाए। मेरे प्यारे खुदा, हम तेरे नाम से प्रार्थना करें हर एक के लिए पिता परमेश्वर। जितने लोग इस प्रेयर को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन ब्रदर एंड सिस्टर सुन रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में तेरी ब्लेसिंग तेरी बड़ी बेदारी पिता परमेश्वर, इस सुबह के सत्र में इनके जीवन को नया करने पाए पिता परमेश्वर। एक नया मन दे पिता परमेश्वर, ताकि इनके जीवन में वो बड़ी आशीष बड़ी बेदारी इनके जीवन में कार्य करने पाए पिता। शर्म में दे दो, घुटने में दे दो, कमर में दे दो, गले में गिल्टियाँ हों, सांस फूलने की बीमारी, थायराइड की बीमारी, हर एक प्रकार की बीमारी बंधन से मुक्त कर। हाँ मेरे खुदा परमेश्वर, तुम महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा है। पेट में जलन हो, पेट में गैस की समस्याएं हो, सर में दर्द हो, घुटने में दर्द हो पिता परमेश्वर, ब्लड कैंसर बाबा शीर की समस्याएं हो, अगर उलझने हो पिता परमेश्वर, किसी प्रति पिता परमेश्वर, किसी के प्रति टेंशन हो पिता परमेश्वर, किसी के प्रति जलन की भावना हो पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार की हो जो बुरी अभिलाषाएं पिता परमेश्वर निकलने पाए। तेरी पवित्र आत्मा इनके जीवन में कार्य करे इस सुबह के शस्त्र में पिता परमेश्वर। हम ये हर एक के लिए मांगते पिता परमेश्वर। जितने लोग इस प्रेयर को सुने पिता, विश्वास से ग्रहण करें, उनके जीवन में तेरी महिमा तेरी आशीष तेरी ब्लेसिंग उतरने पाए। मैं यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना कर रहा हूँ हर एक जन के लिए प्रभु। तेरी महिमा तेरी आशीष तेरी सामर्थ्य पिता इस सुबह के शस्त्र में जीवन में होने पाए पिता। तो कोई विपत्ति कोई बीमारी ने टच न करने पाए पिता परमेश्वर, और सही सलामत रखना प्रभु। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ हर एक के लिए। धन्यवाद, आमीन।